भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया। और जननायक क्रांतिकारी वीर टंट्या भील की स्मृति में क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ आज। अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में कल समूचे देश में संविधान दिवस मनाया गया। वर्ष 1949 में कल ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य उन सभी समृद्ध मूल्यों की रक्षा करना है जो भारतीय संविधान ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। वंशवादी दलों पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा है कि अगर कोई पार्टी एक ही परिवार द्वारा कई पीढ़ियों तक चलाई जाती है तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हैं वे लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश पारंपरिक विद्युत उत्पादन के साथ ही गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। सूरज से बिजली बनाने का कार्य अभियान का रूप लेगा। सभी नागरिक बिजली की बचत और वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों से निर्मित बिजली के उपयोग को प्रोत्साहन दें। इसके लिए जागरूकता अभियान को गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 25 नवंबर को 3 नवीन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों का शिलान्यास हुआ है। कुल 1500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क जल्द ही कार्य करने लगेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में जिन 3 संयंत्र का भूमि पूजन हुआ है उनसे मार्च 2023 से ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को मार्च 2023 के पहले ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आगर जिले में 550, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट और नीमच जिले में 500 मेगावाट की ये इकाइयाँ सौर ऊर्जा उत्पादन का परिदृश्य बदलने में सहयोगी होंगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में रोजाना 5300 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जा रही है। दिल्ली की मेट्रो रेल के लिए भी मध्य प्रदेश में उत्पादित बिजली का उपयोग होता है। पशुपालन एवं डेयरी और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने संविधान दिवस पर सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर दयाराम मंडल द्वारा लिखित भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कल संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। बैतूल में पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स की कार्यशाला आयोजित की गई। गुना जिले में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय ITBP में कल संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। देवास जिले में भी विविध आयोजन किए गए। महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को शीघ्र जानकारी देने के लिए SMS सुविधा शुरू की जा रही है। महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने बताया है कि SMS सुविधा के लिए कर्मचारी को अभिदाता का नाम, सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक, मोबाइल नंबर और ईमेल ID की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रधान महालेखाकार द्वितीय के ग्वालियर स्थित कार्यालय में डाक या फैक्स द्वारा भेजनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
मन की बात की 83वीं कड़ी के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्री मोदी ने MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेजने या अपने संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में बनी समीक्षा समिति ने मध्य प्रदेश के किसी भी IPS अधिकारी का नाम अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए भारत सरकार को अनुशंसित होने के लिए नहीं पाया है। उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समीक्षा समिति द्वारा 127 IPS अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की जांच की गई। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि समिति ने किसी भी IPS अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अनुशंसा नहीं की है। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच सुनिश्चित करने को कहा है। इसी बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री JN कंसोटिया ने बताया है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक नेशन वाइड एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एवं फिशरीज KCC कैंपेन चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी KCC अभियान शुरू किया गया है। इसमें पशुपालन गतिविधियों के लिए प्रदेश के 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। KCC अभियान में प्रदेश के सभी पात्र पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक संगठनों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री कंसोटिया द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को शिविर आयोजित कर जांच परख कर आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की जागरूकता और अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि विज्ञान केंद्र SRLM, NRLM, पंचायत, कृषि, राजस्व आदि विभाग की भी मदद ली जाए। जननायक क्रांतिकारी वीर टंट्या भील के शहीदी दिवस को प्रदेश सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज टंट्या मामा के जन्म और शहीदी स्थल की माटी के साथ क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पंधाना के बड़ौद अहीर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और कलश यात्रा निमाड़ भ्रमण कर 4 दिसंबर शहीद दिवस पर पाताल पानी पहुंचेगी। कलश यात्रा में 700 से अधिक लोग वाहनों के साथ चलेंगे। भारत ने कहा है कि वह 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ित और शहीदों के परिवारों को न्याय दिलाने के हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा। इन आतंकी हमलों के 13 वर्ष बाद भी दुनिया भर के 15 देशों के पीड़ितों के परिवार अभी भी न्याय पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में बहुत कम गंभीरता दिखा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर की जयंती पर विश्वविद्यालय में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। अशोकनगर में ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। कटनी में युवा वर्ग को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए युवा संवाद का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर कल आयरन अल्पता एनीमिया दिवस का आयोजन किया गया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक बंसल ने नीमच का स्टेशन का अवलोकन किया तथा कई कार्यक्रमों में भाग लिया। शहडोल जिले में खेती के क्षेत्र में हो रहे नवाचार देखने के लिए कटनी जिले के किसानों का 17 सदस्यीय दल आया है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने पाठ्य पुस्तक एवं रीवा के डिपो प्रबंधक RC मिश्रा को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची को पूरी तरह से ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आज और कल
बिलों का भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया और जननायक क्रांतिकारी वीर टंट्या भील की स्मृति में क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ आज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।